हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके मन के भी प्रकार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे मन के भी प्रकार होते हैं। वो है पहला जो है जिसको कहते हैं चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड जिसको अवचेतन मन भी कहते हैं। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड जिसको अचेतन मन कहते हैं। इसमें जो गेम चेंजर है ना दोस्तों, जिससे आपका जीवन बदल सकता है, वो सब कॉन्शियस माइंड है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिनसे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को मजबूत करके अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, सब कॉन्शियस माइंड समझो कि एक मान लो एक गमला है जिसके अंदर कुछ बीज पड़े हैं, और वो बीज हैं बिलीफ्स के यानी कि विचारधाराएं हैं, इमोशंस यानी कि भावनाएं हैं, उसके अंदर हैबिट्स हैं यानी कि आदतें हैं हमारी, और इमेजिनेशन जो हम सोचते हैं वो इसी गमले के अंदर है। इसी सबकॉन्शियस माइंड जो गमला है, इसी के अंदर ये बीज पड़े हैं समझो। तो इसमें महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो ये बीज हैं। अगर हम इस माइंड के गमले को या इस पार्ट को जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसमें जो बीज हैं ये, और इनको सही पोषण हम देते हैं, सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे खाद, या जो भी इस प्रकार की हम देते हैं, तो ये एक सुंदर वृक्ष बनकर हमारा पोषण करेगा। इसीलिए मैंने आज इस माइंड के पार्ट को उठाया, सो दैट मैं आपको कुछ टेक्निक दे पाऊँ जिनको मैंने अपने जीवन में लागू किया है। सो फर्स्ट है दोस्तों, हमारे जीवन में ना हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं जो हमने बनाए होते हैं। जैसे एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर IAS अफसर बने, IPS अफसर बने, और कुछ माँ बाप सोचते हैं कि उसके बच्चे इंजीनियर बने, और कुछ बच्चों के भी सपने होते हैं। मतलब हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, लेट इट बी एनीथिंग, मतलब कोई भी हो, जो कुछ ना कुछ लक्ष्य तो रहते ही हैं। किसी का सपना है जैसे कि विदेश जाकर अपने देश का नाम रोशन करूं। विदेश में बेशक वो जा रहा है और देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो ये भी एक प्रकार का लक्ष्य है। तो कई लक्ष्य हो सकते हैं समय के स्थान के हिसाब से। तो सभी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो अगर हम इन लक्ष्यों को अवचेतन मन में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक टेक्निक फॉलो करनी होगी, और वो है आप अपनी आंखें बंद करके उस इच्छा या लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें, उसे महसूस करें। यह सोचें कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। तब अवचेतन मन क्या करेगा? अवचेतन मन में कैसे ये चीज जा पाएगी? अवचेतन मन उनकी इमेज बनाना शुरू कर देगा, उन तस्वीरों के साथ आपको जोड़ना शुरू कर देगा। और जब इस प्रकार का फ्लो अवचेतन मन में बन जाएगा तो वो अनुभव के रूप में दर्ज हो जाएगा, और वह ऊर्जा जनरेट होगी वहाँ पर, और वही ऊर्जा आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। सो महसूस कीजिए अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को। दूसरी जो टेक्निक है दोस्तों, नॉर्मली हम लोग अतीत व भविष्य में ही रहते हैं। आप अभी इमेजिन करके देखिए, आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। वो या तो अतीत की बात होगी यानी कि जो चीज़ चली गई, जो पास्ट है, या फिर वो आने वाले कल की बात होगी, जो भविष्य है। तो ध्यान से मैं चाहूँगा कि आप सोचिए, अभी सोचिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है कि हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं, वर्तमान का जो मज़ा है वो भूल जाते हैं। तो यह टेक्निक जागरूकता के बारे में है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आपका अवचेतन मन ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो जागरूकता के लिए जो सबसे आसान टेक्निक है वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। दिन में कुछ समय या बीच बीच में अपनी सांसों की गति पर ध्यान जरूर दें, जो आपको वर्तमान में होने का आभास कराएगी। तीसरा है सकारात्मक एकाग्रता या कंसंट्रेशन। हमें अपने माइंड को बार बार सकारात्मकता को
याद दिलाना होगा, सकारात्मकता की ओर ले जाना होगा, इसका हमें प्रयास करना होगा, जिससे अवचेतन मन को यह सिग्नल मिलता रहता है कि यह आदमी सचेत है। क्योंकि नकारात्मकता में हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। इसके लिए दिन में कम से कम 20-25 बार बेमतलब ही थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, बिना किसी कारण के हंसिए। इससे आप थोड़े ही दिन में महसूस करेंगे कि एक सकारात्मकता का एक माहौल आपके अंदर बन जाता है। सो दोस्तों, ये 3 टिप्स आपको अवचेतन मन को जो है आपके सक्रिय करने में इन बातों का आभास कराएंगी, तो निश्चित ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जीवन आप पर बोझ नहीं बनेगा। तो मैंने इन्हें अपने जीवन में लागू किया, जैसे कि मैंने बताया है, मेरा तो जीवन बदला है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर देना कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग कंटेंट है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। तो मुझे लगता है आपको भी लगना चाहिए कि इस प्रकार के कॉन्टेंट को शेयर करना चाहिए अपने सगे संबंधियों को, क्योंकि आपको उनकी केयर है, और जो केयर है, जहाँ शेयरिंग है वहाँ केयरिंग है। सो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप फुल वीडियो माइंड के ऊपर चाहते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो की कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है। एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों आज मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।